गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में निम्न में से किस स्थान में पाया जाता है? बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में निम्न में से किस स्थान में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, लोहरदगा, जायतारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहेबगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम या गुमला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खूंटी। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? बोकारो संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रूस। अगला प्रश्न है, जेएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? जेएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है तुपुदना, रांची, जसीडीह, मधुपुर, सरायकेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुपुदना, रांची। अगला प्रश्न है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं, बोकारो, धनबाद, आदित्यपुर, रांची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रांची। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, हजारीबाग, बोकारो, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पलामू। अगला प्रश्न है, टिस्को का गठन कब किया गया था? टिस्को का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1907, 1912, 1920, 1922। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1907। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस खनिज पदार्थ से संबंधित है? जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किस पदार्थ खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है लौह अयस्क, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, झरिया खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झरिया खान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो ऑप्शन देखते हैं, राजमहल, सतबरवा, चिरिया, झरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिरिया, जिसे चिरिया माइंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, दीनदयाल स्वावलंबन योजना, जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, विकलांग लोगों के उत्थान के कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड की स्थिति कौन सी है? भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड की स्थिति कौन सी है? ऑप्शन है पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहली। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, 1921, 1907, 1901, 1915। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1907। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो ऑप्शन है रानीगंज, हुटूर, झरिया, हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज झारखंड में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा खनिज झारखंड में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, तांबा, थोरियम, पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? ऑप्शन है लोहयस्क, तांबा, बॉक्साइट, प्राइम कोकिंग कोयला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राइम कोकिंग कोयला। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो ऑप्शन है दोराबजी टाटा, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, आर डी टाटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जमशेदजी टाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिला में तांबे अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, रांची। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों में साइकिल वितरित की जाती है? तो ऑप्शन है साइकिल वितरण कार्यक्रम, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम या शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान झारखंड के तांबे को खानों के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा स्थान झारखंड के तांबे के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान तांबा का खान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है घाटशिला, रांची, लोहरदगा, धनबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, घाटशिला। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित किया जा रहा है? झारखंड सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से
कौन सी योजना कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मनरेगा या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न है फूलटुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फूलटुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ऑप्शन है मलखेरा, घाटशिला, हेसला, बसरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी घाटशिला। अगला प्रश्न है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जमशेदपुर, कांके, रांची, धनबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी धनबाद। अगला प्रश्न है झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है दसम जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, पंचगढ़ जलप्रपात या लोध जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचगढ़ जलप्रपात। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? प्रश्न है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है या कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं त्रिकुट पहाड़, मुंगेर, अमरकंटक, प्राचनाथ पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है? ऑप्शन है चावल, मकई, टमाटर, आलू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। अगला प्रश्न है झारखंड भारत के किस हिस्से में स्थित है? झारखंड भारत के किस हिस्से में स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में या उत्तरी हिस्से में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्वी हिस्से में। अगला प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? तो झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? ऑप्शन है कांची, रामगढ़ नदी, मनाई नदी या बुरका नदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांची नदी। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? ऑप्शन है दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात या हिरनी जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोन्हा जलप्रपात। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।